नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक कमाल के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एडसेंस का अप्रूवल को लेकर, क्योंकि ये वीडियो को मैं दोबारा बना रहा हूं क्योंकि मुझे लोग हर दिन कमेंट करते हैं। इवन वो लोग जो लोग मेरा कोर्स लिए हुए हैं और सीख चुके हैं या फिर वो लोग सीख रहे हैं, हालांकि उनका वेबसाइट में पहली बार एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन जब वो नया वेबसाइट बनाते हैं और फिर से अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं उनको रिजेक्शन ही मिलता है, क्योंकि वो लोग प्रॉपर तरीके से या तो कोर्स को नहीं सीखते हैं या फिर उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो मैंने उनको सिखाया था। तो चलिए यार, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और साथ साथ मैं आपको एक प्रूफ दूंगा कि कैसे मैंने अपने वेबसाइट में विद इन 10 डेज अप्रूव लिया था, वो भी बिना किसी मेहनत के। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे अप्रूवल मिल गया था। चलिए यार, वीडियो को बिना समय गवाए आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल लेना है अपने वेबसाइट में, तो सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आपको एडसेंस का अप्रूवल क्यों चाहिए। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों का मोटिव सिर्फ और सिर्फ एडसेंस होता है, चाहे वो किसी का कोर्स परचेस करे या फिर ऐसे ही कहीं से फ्री में सीखे। क्योंकि एडसेंस का अप्रूवल का मोटिव लेकर आप अगर कोई चीज़ को सीखते हो तो आप डेफिनेटली उसको भूल जाओगे। नेक्स्ट अप्रूवल में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, जो कि मेरे साथ हमेशा होता है। लोग मेरा कोर्स परचेस करते हैं, उसके बाद मैं उनको हर चीज़ बताता हूँ, बताने के साथ साथ उनका वेबसाइट बिल्ड भी करके देता हूँ। उसके बाद जब अप्लाई करते हैं अप्रूवल के लिए, तो वो वेबसाइट अप्रूवल तो हो जाता है, लेकिन जब वो दूसरे वेबसाइट बनाते हैं, नया वेबसाइट क्रिएट करते हैं और फिर से अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको रिजेक्शन ही मिलता है। तो यार, ऐसा आपको नहीं करनी चाहिए। एडसेंस सिर्फ एक इनकम सोर्स है। यहाँ पर 50 और तरीके हैं ऑनलाइन आने के। वेबसाइट से आप और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, वहाँ से भी आप अर्न कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको एडसेंस के पीछे ही भागना है। आपको आपके वर्क के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि एडसेंस के पीछे भागना है, ना कि इनकम के पीछे भागना है। वेबसाइट एक कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप ऑनलाइन में अपना टैलेंट को शेयर करते हो लोगों के साथ, और बोनस के तौर पर आपको उसका बदले पेमेंट मिलता है, जो आप अपने पॉकेट खर्चा या फिर जो भी कह लो उसके लिए यूज़ करते हो। तो चलिए यार, मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने वेबसाइट में विद इन 10 डेज अप्रूवल लिया था। चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने एक वेबसाइट को दिखाता हूँ, उसका प्रूफ दिखाता हूँ आपको कि मैंने विद इन 14 डेज उस वेबसाइट का अप्रूवल लिया था, एडसेंस का अप्रूवल, वो भी 10 आर्टिकल में। आज वो वेबसाइट करीबन महीना पुराना हो चुका है, लेकिन आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले चलिए वेबसाइट में विजिट करते हैं। ये रहा वो वेबसाइट जिसमें मैंने विद इन 14 डेज इस वेबसाइट का अप्रूवल लिया था एडसेंस से। और ये आप वेबसाइट का लिंक भी देख सकते हो, myproteinidea.com। अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आपको दिख जाएगा। आप जाके इस वेबसाइट में विजिट कर सकते हो और देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर कैसे ऐड किया गया है, इसका आर्टिकल किस तरह से लिखा गया है, साथ ही साथ इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं। और ये वेबसाइट मैंने बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया था जो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट में जुड़े हुए हैं और वो लोग यहाँ पर काम करते हैं और यहाँ से एफिलिएट लिंक से वो लोग अर्न करते हैं। हालांकि यहाँ पर इस वेबसाइट का मकसद एडसेंस से पैसा कमाना नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ही रेयर ऐड देखने को मिलेंगे। और होम पेज पर आप देख सकते हो एक ही ऐड आपको देखने को मिलता है। अगर आर्टिकल में विजिट करके देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको शायद ही कोई ऐड नज़र आए। आई थिंक एक ऐड आपको दिखने लगेगा जो कि ऑटो ऐड होता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर एक और एक आर्टिकल के अंदर आ रहा है एक ऐड जो कि ऑटो ऐड है, और यह शो होना ही होना है क्योंकि हमने इसमें एडसेंस का अप्रूवल ले लिया था। क्योंकि मुझे ये शो करना था, दिखाना था कि भाई अगर हम लोग काम सही से करें, प्रॉपर वे में करें, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, तो क्या हमें एडसेंस का अप्रूवल मिलता है बिना किसी सर्च इंजन इंडेक्सिंग के या फिर बिना किसी ट्रैफिक के। तो यार, ये रहा आपके सामने प्रूफ। इससे भी ज़्यादा मैंने एक वेबसाइट का अप्रूवल लिया था जो कि 0 आर्टिकल था वहाँ पर, लेकिन उस वेबसाइट को मैंने एज ए स्टैटिक वेबसाइट बनाया था, जहाँ पर एक वो होम पेज ही होता है और होम पेज में ही सारा कंटेंट होता है। तो वो वेबसाइट मैं फ्यूचर में कभी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। अब मैं जाता हूँ आपको ये वेबसाइट का जो मैंने इस डोमेन को परचेस किया था उसका डेट आपको दिखाता हूँ। चलिए यार, मैं यहाँ पर जाता हूँ। इस वेबसाइट को मैंने इस डोमेन को होस्टिंगर से परचेस किया था। और अगर जाते हैं यहाँ पर मैं इस होस्टिंगर को रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि ये लगे कि हाँ यार ये लाइव है,
कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं है। आप लोग देख सकते हो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो ये पेज सामने खुलकर आया है एंड हमारा बिलिंग का यहाँ पर हिस्ट्री आपको दिख रहा है। साथ साथ मैं यहाँ पर दूसरे भी कई सारे डोमेन लेके रखा हूँ और आप लोग देख सकते हो myproteinidea.com ये जो है ये मैंने परचेस किया था 2/10/2020 को और आप यही डोमेन को जाके देख सकते हो। यहाँ पर आज हो रहा है 11/5 यानी कि अभी शायद महीना पुराना हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने ईमेल पर और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एडसेंस का अप्रूवल मुझे जब मेल आया था वो आया था 14 अक्टूबर को। यानी कि अगर अब हम लोग यहाँ से इस डेट से 2 तारीख तक काउंट करें तो ये कुछ 14 दिन भी नहीं होते हैं, आई थिंक 12 डेज होते हैं और उतने ही दिन के अंदर मैंने इस वेबसाइट में अप्रूवल लिया था। दोस्तों आई होप कि आपको यकीन हो गया होगा कि कैसे मैंने अपने वेबसाइट में अप्रूवल लिया था। और अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए और अगर इन स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो आपको कोई भी कोर्स परचेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसी स्टेप्स को फॉलो करके सही से वर्क करके भी आप अपने वेबसाइट में अप्रूवल ले सकते हो। तो सबसे पहला काम है आपको अगर एक वेबसाइट में एडसेंस लेना है या फिर मल्टीपल वेबसाइट में एडसेंस लेना है, ये आपको सबसे पहले सोचना होगा। अगर आपको एक वेबसाइट में एडसेंस लेना है तो आप डेफिनेटली ब्लॉगर के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट में लेना है, अगर आप प्लान किए हो फ्यूचर में दूसरे कई सारे वेबसाइट बनाने की, तो आप डेफिनेटली वर्डप्रेस के साथ जाओ और वर्डप्रेस के साथ जाओगे तो वहाँ पर आपको होस्टिंग परचेस करना ही पड़ेगा। किसी भी तरह का फ्री होस्टिंग या फिर फ्री डोमेन इस तरह से काम नहीं चलने वाला, आपको अप्रूवल ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर होस्टिंग जब आप परचेस करोगे तो कोशिश करो कि अच्छा होस्टिंग परचेस करो, क्योंकि अगर आपका वेबसाइट डाउन जाता है तो उस टाइम में आपको अप्रूवल नहीं मिलता है, चाहे आप कितना भी सही वर्क कर लो। और होस्टिंग परचेस करने के लिए मेरा फर्स्ट रिकमेंड रहेगा नेमचिप और सेकंड रहेगा होस्टिंगर। अगर आपको लेना है होस्टिंग तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नेमचिप की तरफ से ले लो, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद आता है होस्टिंगर जो कि 3000 के अंदर आपको एक डोमेन.com डोमेन के साथ साथ अनलिमिटेड वेबसाइट बिल्ड करने के लिए होस्टिंग प्रोवाइड करता है। तो आप दोनों को चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है थीम। यूज़ ए प्रॉपर थीम। अगर आप ब्लॉगर यूज़ कर रहे हो तो नोटेड थीम को यूज़ करो। उसके बाद अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको एक प्रीमियम थीम परचेस करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप 300-400 रुपया खर्चा कर सकते हो तो आपको GPL में थीम भी मिल जाता है। किसी भी वेबसाइट पे आप ले सकते हो तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो और अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यूज़ ए प्रॉपर थीम। अगर आप फ्री थीम यूज़ कर रहे हो वर्डप्रेस के लिए तो आप कलर मैक थीम को भी चेकआउट कर सकते हो, फ्री है। इसके बाद आता है जनरेट प्रेस, ये भी फ्री है, हालांकि इसमें आपको सारे सेक्शन एक्टिव नहीं मिलते हैं। अगर आपको नॉलेज है वेबसाइट बिल्डिंग के बारे में तो आप इन थीम्स को भी यूज़ कर सकते हो, फ्री है। उसके बाद एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, इनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थीम चूज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मेन्यू। आपको मेन्यू बार सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा और मेन्यू बार जो है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। आपके पास 6 कैटेगरी कम से कम होनी चाहिए और हर एक कैटेगरी में एक एक आर्टिकल होना ही चाहिए। चाहे आप कितना भी कैटेगरी रख लो, कम से कम आपके पास 6 कैटेगरी होना चाहिए, इससे कम में आपका काम नहीं होने वाला। तो मेन्यू बार में वो सारे के सारे कैटेगरी प्रॉपर तरीके से ऐड होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर देख लो कैटेगरी कैसे ऐड किया जाता है, एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा और कैटेगरी के अंदर कैसे सब कैटेगरी को ऐड करते हैं तो वो भी आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा। तो आपको भी इसी तरह से प्रॉपर वे में ऐड करना है कैटेगरी को। साथ ही साथ आपके मेन्यू बार में पेजेस भी ऐड होनी चाहिए, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, साइट मैप, इन सारे पेजेस को आपको बनानी पड़ेगी। अगर आपको नहीं आता, आप नहीं लिख सकते तो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं, लेकिन वहाँ से पेजेस जनरेट करने के बाद आप एक बार उन पेजेस को पढ़ लेना, उनको एडिट ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर उनका भी बैकलिंक के तौर पर उनका लिंक ऐड हो जाती है। तो आप उनको डेफिनेटली रिमूव कर सकते हो, उसके बाद आप अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप आता है वेबमास्टर टूल, जो कि है सर्च कंसोल। और यहाँ पर आपका वेबसाइट होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के मदद से ही गूगल को या फिर किसी अदर सर्च इंजन को पता चलता है कि आपका वेबसाइट एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है।
हालांकि वेबसाइट टाइम के साथ साथ इंडेक्स हो जाती है, लेकिन अगर आपको जल्दी अप्रूवल चाहिए तो यार आपको यहाँ पर मैन्युअली तरीके से सारे आर्टिकल को, सारे कैटेगरीज को, सारे पेजेस को, यहाँ पर सारे पोस्ट को, इवन एंटायर वेबसाइट को यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, इंडेक्स करना पड़ेगा। और इंडेक्सिंग के टाइम में एक बार ही अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका एक पोस्ट लिखा और उसके बाद उसको पब्लिश किया तो उसका लिंक को सिर्फ एक ही बार अप्लाई करो, उसके बाद कुछ देर बाद चेक करो, क्योंकि लोग यहाँ पर अगेन गलती करते हैं कि एक बार अप्लाई कर दिया और इंडेक्स कर लिया, उस टाइम में उनको यूआरएल इज ऑन गूगल पर दिखाता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर से वो लोग चेक करते हैं कि हमारा आर्टिकल इंडेक्स हुआ कि नहीं हुआ, और फिर से वहाँ पर उनको दिखता है यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, और वो लोग सोचते हैं कि हमारा आर्टिकल तो इंडेक्स ही नहीं हुआ, दोबारा से अप्लाई कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आपका साइट फिलहाल के लिए न्यू है तो आपको इंडेक्सिंग में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, और पहली बार इंडेक्सिंग में 24 आवर लगता ही है। आपको सिर्फ एक ही बार अप्लाई करना है, उसके बाद छोड़ देना है, ऑटोमेटिकली आपका साइट इंडेक्स्ड हो जाएगा। और ये सारी चीज़ अगर आप प्रॉपर तरीके से कर लेते हो, साथ ही साथ अगर आपके वेबसाइट में 20 आर्टिकल या फिर इससे ज़्यादा आर्टिकल मौजूद है और सारे आर्टिकल 1000 वर्ड से अबव है, तो आपको एडसेंस 101% मिल ही जाएगा। इसके साथ साथ आपको अपने वेबसाइट को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है कि कैसे वेबसाइट को बनाया जाए, कैसे वेब डिज़ाइन किया जाए प्रॉपर तरीके से, तो आप किसी को हायर कर सकते हो या फिर मेरा ही कोर्स ले सकते हो, मेरा ही सर्विस ले सकते हो। 3000 रुपीज़ प्राइस में आपको एक अच्छा खासा वेबसाइट बना के भी दिया जाता है, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट रहता है। अगर आपको चाहिए तो आपको नीचे मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। तो बस यही था। अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से सारे स्टेप को फॉलो करते हो, प्रॉपरली वर्क करते हो, तो यार आपको एडसेंस डेफिनेटली मिल जाएगा। आपको एडसेंस के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद एडसेंस आपके पास ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। चलिए यार मैं चलता हूँ, एक नए वीडियो में मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिले। तो चलिए यार मैं चलता हूँ, किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए बाय।